हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। जो क्लीमेंट इटली होते हैं उस टाइम जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा करते हैं कि 29 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता जो है भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। ये घोषणा थी, उसके बाद क्या किया कि मुस्लिम लीग ने इस पर आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कहने का है कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से ये बताया कि 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी उस समय यह संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। उसी टाइम क्या हुआ, उसी दिन 3 जून 1947 को उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। जो ये योजना थी उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू करा दिया गया। जो इस तरह से क्या हुआ कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसे लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या है दोस्तों, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी विशेषता देखते हैं। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने क्या किया कि जो भारत में ब्रिटिश राज था उसे समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे क्या किया, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 राष्ट्र बने। कौन से? एक भारत, एक पाकिस्तान, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होना चाहते थे उनको ये स्वतंत्रता थी। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। थैंक यू। हम लोग अधिनियम में दूसरे पॉइंट तक देखे थे, अब देख रहे हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। डोमिनियन राज्य का मतलब होता है कि ये आंतरिक और बाहरी मामलों के लिए स्वतंत्र हैं। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। इसका मतलब ये हुआ कि इसने क्या किया कि दोनों डोमिनियन राज्य जो अपने अपने मामलों को खुद ही देख सकते थे, इस पर कोई और बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। डोमिनियन राज्य संविधान सभाओं को अपने देशों को संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश, मतलब इनको ये आज़ादी थी कि वो किसी भी देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में उसको ऐड कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। फिर इस तरह क्या हुआ कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। 14-15 अगस्त 1947 को भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ उनकी जो थी वो समाप्त हो गई। तो 2 नए राष्ट्र बनते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। उन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आज हम लोगों ने पढ़ा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहूँ। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।